किसी एक नई आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यशायाह उसका 63 का 16। हालेलुया। जैसे हमने वचन पढ़ा यशायाह उसका 63 का 16 में, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है, प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। मेरा विषय है कि हम जानते हैं कि आप एक पिता हैं, लेकिन एक पिता को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हालेलुया। और उन सारी ज़रूरतों में से मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप प्रभु के वचन से सीखें, प्रभु के वचन से ये समझें कि एक पिता होना, एक संसारिक पिता होना आपके जीवन के लिए बहुत नहीं है। अगर आप प्रभु में हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सीखना, आपको ये समझना कि एक संसारिक पिता होकर और एक संसारिक जितने भी रोल होते हैं उन सारे रोल को करते हुए भी एक आत्मिक पिता बनना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। और उसी लिए हम सबसे पहले हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि आप कैसे सीखेंगे कि आप एक धार्मिक और या एक आत्मिक पिता आप कैसे बन सकते हैं। और इन सारी चीज़ों का सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो वो हमारे पिता परमेश्वर के जीवन से है। हालेलुया। जैसे प्रभु का वचन हमें बोलता है कि निश्चय तू हमारा पिता है, इस बात को कहने से कोई भी टाल नहीं सकता है। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस बात को कहने से रोक सकती है हमारे जीवन में कि वही हमारा पिता है, कि वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम प्रभु का वचन बोलता है कि यद्यपि अब्राहम अगर हमें नहीं पहचानता और इस्राएल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हम मानते हैं, हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि अब्राहम कौन था? विश्वासियों का पिता था। और हम अब्राहम को अपना आत्मिक पिता कहते हैं। अब्राहम को हम अपना पिता मानते हैं क्योंकि उनके जीवन से हम एक बहुत बड़ी चीज़ को सीखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को परखा और अब्राहम अपने विश्वास में खरा उतरा। हालेलुया। आज आप जितने भी यहाँ पिता हैं, आज आप अपने आप को, आप प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आपको इस जगह तक लाया। हालेलुया। क्या आप मेरे संग कह सकते हैं प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने आपको यहाँ पर लाया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने आपको यहाँ पर लाया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पिता हैं जो इस संसार में ऐसे बहुत सारे पिता हैं, लेकिन प्रभु ने आपको उस सारे पिता से चुनकर निकाल कर यहाँ पर लाया है। हालेलुया। अगर आप भले ही एक बच्चे के, दो बच्चे के पिता हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों को कैसे परवरिश करना है, उन्हें कैसे बड़ा करना है, प्रभु आपको अपने वचन से सिखाता है। और प्रभु का धन्यवाद आपको इसलिए देना है कि प्रभु ने आपको इस जगह पर रखा है कि आप इस बात का धन्यवाद दे सक रहे हैं। आप इस बात का धन्यवाद दे सक रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं और जो आप हैं उनमें कितना फ़र्क है। हालेलुया। आप प्रभु की हर एक आशीष को जानते हैं कि आपके जीवन में प्रभु किस तरह से आशीष करता है और
किस तरह आशीष करना जानता है कि आपके जीवन में प्रभु किस तरह से आशीष आपको देना चाहता है। ऐसे बहुत सारे इस संसार में पिता हैं जो आज उनके पास ये सुख नहीं है, उनके पास ये खुशी नहीं है कि वो पिता बन पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे बैठे कितने आप पिता हैं जो आप मंडली में आने से पहले में भी आपके जीवन में भी ऐसा कोई दुख था, ऐसी कोई तकलीफ़ थी, लेकिन जब आपने प्रभु को जाना, जब आपने पिता को जाना, तब प्रभु ने आपके जीवन को आशीष से बदल दिया। हालेलुया। जैसे हम अब्राहम के जीवन में पाते हैं कि अब्राहम एक ऐसी एज में चला गया था, अगर हम अभी के संसार में देखें, अगर इतना एज वाला किसी व्यक्ति को हम अगर पाते हैं तो हम नहीं पाते हैं कि उनके जीवन में एक संतान का सुख है। हालेलुया। लेकिन हम अब्राहम के जीवन में पाते हैं कि जब वो इतना बूढ़ा हो गया था, उस समय जाकर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे एक पुत्र दिया, उसे आशीषों से भरा और उसके विश्वास को परखा कि जो परमेश्वर ने एक लौता पुत्र दिया है, क्या उसके हृदय में, उसके जीवन में परमेश्वर के प्रति इतना विश्वास है, इतना भरोसा है कि जिसने उसे दिया है वो उसी को वो लौटा सकता है। और धन्यवाद देते हुए, खुशी से, आनंद से। और वही परमेश्वर के बारे में यहाँ प्रभु वचन बोलता है, वही अब्राहम के बारे में बोलता है कि ऐसा हो सकता था कि हमारे जीवन में अब्राहम नहीं होता, ऐसा हो सकता था कि हमारे जीवन में जिसके द्वारा हम एक अद्भुत विश्वास को हम पाते हैं, हम एक अद्भुत भरोसे को पाते हैं, ऐसा हो सकता था कि अब्राहम का उदाहरण हमारे जीवन में नहीं होता, अब्राहम की कहानी हमारे पास इस पवित्र बाइबल में नहीं लिखी होती, या इस्राएल के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर पिता हमारे जीवन में नहीं हो सकता। हालेलुया। वह आदि में था और वह अभी भी है, वो पहला था, वो अंत है, वो हमारे जीवन में था, ये हमारे जीवन में निश्चित था। हालेलुया। ये हमारे जीवन में निश्चित था कि वो हमारे जीवन में आने वाला है, ये हमारे जीवन में निश्चित था कि वो हमारे जीवन को बदलने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे जीवन में वो अद्भुत काम किया कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। और हम बाहर के लोगों से बहुत अलग हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया कि हम यहाँ बैठकर हम ये सीख पा रहे हैं, हम ये प्रभु के वचन से सुन पा रहे हैं कि कैसे हमें सीखना है अब्राहम के जीवन से कि उसके जीवन में कैसा एक अद्भुत विश्वास था। हालेलुया। हमें बहुत सारी, हमें अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए, एक धार्मिक जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। और आज हम प्रभु के वचन से हम यही सारी चीज़ें सीखेंगे। और उसका यूहन्ना 3:16 में कहता है प्रभु का वचन, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और जब हम पिता के प्रेम को देखते हैं कि किस तरह उसने हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी आशीषों को रखा, और उसमें से एक जो बहुत बड़ी आशीष जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, जिसको हम अपने जीवन से कभी भी अलग नहीं कर सकते, और वो यही आशीष है कि परमेश्वर पिता ने जैसे अब्राहम को एक बूढ़ी अवस्था में एक संतान दिया और उसके विश्वास को परखा, उसी तरह परमेश्वर ने हमारे लिए भी, हम पापियों के लिए भी अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेज दिया। हालेलुया। ताकि वो अपने प्रेम को हमारे प्रति दिखा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पाप में कितने डूब गए थे,
हम दलदल में फंस गए थे और फिर परमेश्वर ने एक निर्णय लिया, एक फैसला किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान करेगा। और उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़ाया, ताकि हम समझ सके कि प्रेम कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। प्रेम हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। और जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, ऐसा प्रेम हमसे कोई भी नहीं कर सकता। हम ये जानते हैं कि हमारे पास संसारिक पिता है, और हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पिता से बढ़कर हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। हमारे पिता से बढ़कर हमारे लिए कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि अगर हमारे फ्यूचर के बारे में अगर कोई सोचता है तो वो पिता सोचता है। हालेलुया। एक माँ का काम होता है कि वो अपने बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने रखती है, उसका पालन पोषण करती है, उसके लिए सब कुछ करती है। लेकिन एक पिता का कर्तव्य होता है, एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि हर समय ये सोचना कि मेरे बच्चे का मुझे भविष्य कैसे उज्जवल करना है। हालेलुया। मुझे अपने बच्चे को एक ऐसे जगह पर खड़ा करना है ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके, ताकि वो अपने जीवन में कुछ बन सके। और ऐसा ही प्रेम प्रभु यीशु ने हमसे किया। जब हम पाप में, जब हम दलदल में फंस चुके थे, जब हम अपने गुनाहों में डूब गए थे, जब हमारे पास कोई किनारा नहीं था, तब परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया। और वो चाहता था कि हम उस शर्मिंदगी से हम निकल सके, जिस गुनाहों में हम डूबे हुए थे और हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे, हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सक रहे थे। उस समय प्रभु यीशु आए और उसने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया। हालेलुया। वो प्रेम कितना महान है कि जब हम दलदल में फंस रहे थे, जब हम अपने गुनाहों में डूब रहे थे, उसने अपने लहू के द्वारा हमें धोकर फिर से हमें खड़ा किया, ताकि हम फिर से अपने जीवन में खड़े हो सके, ताकि फिर से हम अपने पैरों से चल सके, ताकि हम फिर से अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ बनकर दिखाए, ताकि हम फिर कुछ करके दिखाए। वही हृदय जो परमेश्वर के पास है, वही हृदय जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, जो प्यार उसके पास है, जैसा प्रेम वो हम सब से करता है, ऐसा ही प्रेम वो हम आप सब भाइयों को सिखाना चाहता है। हालेलुया। और इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं, इसीलिए प्रभु ने आपको चुनकर यहाँ पर लाया है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से सीख सके कि कैसे उसने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और आज हमें उसी प्रेम से हमें ये सीखना है कि हम जो भी करते हैं, ये हमारा सिर्फ कर्तव्य नहीं है, हमारा प्रेम है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु ने प्रेम हमें दिया है, उसी प्रेम को हमें भी एक दूसरे के संग बांटना है। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हमारे सर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे सर में बहुत सारा बर्डन है कि हमें अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, हमें अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना है, कुछ लिखाना है, ताकि वो कुछ बनकर अपने पैरों में खड़े हो सके। लेकिन प्रभु का वचन आपसे कहता है कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप अकेले ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जीवन में ही वही भार है, आपके जीवन में ही वही बोझ है। प्रभु आपके हर एक बोझ को लेना चाहता है, प्रभु आपके हर एक भार को आपके संग बांटना चाहता है। लेकिन सबसे पहले आपको धन्यवाद देना होगा प्रभु यीशु का, कि प्रभु यीशु ने आपको ये मौका दिया कि आप उस दलदल से निकलकर
यहाँ आ सके, यहाँ आकर प्रभु की आराधना कर सके और आपकी जो भी जिम्मेदारी है, आपका जो भी बोझ है, आप प्रभु यीशु मसीह के संग बांट सके। हालेलुया। हम और आगे देखेंगे एक धार्मिक पिता बनने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। इफिसियों उसका 5 अध्याय का 25 में हम पढ़ेंगे। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। वचन कितनी सुंदर तरीके से कहता है कि आप जो भी पति हैं, जो भी पिता है, आपके पास क्या है? पत्नी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और उसी तरह प्रभु यीशु मसीह आपके संग अपने जीवन को भी जोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका दुख, आपकी तकलीफ बहुत बड़ी है या आपके जीवन में जो घट रहा है वही बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के भी पास पत्नी है, प्रभु यीशु मसीह के पास भी दुल्हन है। हालेलुया। कौन है वो दुल्हन? वो दुल्हन है कलीसिया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि वो दूल्हा, वो राजा एक दिन अपनी दुल्हन से मिलने आएगा और अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर चला जाएगा। जैसे एक लड़का जैसे एक दूल्हा बनता है और वो लड़की के घर आता है और शादी करके दुल्हन को क्या करता है? अपने संग लेकर जाता है। दुल्हन कहीं अपने संग नहीं लेके जाती अपने दूल्हा को, दूल्हा अपने संग अपनी दुल्हन को लेकर जाता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का वचन भी हमसे कहता है कि हमारा पिता परमेश्वर जो हमारा दूल्हा है और हम जो कलीसिया है वो हमें एक दिन लेने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन हमें उसके योग्य बनना होगा, हमें उसके लिए तैयार होना होगा। जैसे हम जानते हैं कि जब एक विवाह होता है, क्या हमने कभी आज तक ऐसी किसी दुल्हन को देखा है कि दूल्हा उसे लेने आया है और दुल्हन बिना मेकअप के, बिना अच्छे कपड़ों के बैठी है? कहीं आपने देखा? कहीं देखा? कहीं नहीं देखा। उसी तरह हमारा जीवन भी है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से हमें भी कहता है, हमें भी तैयार होने के लिए कहता है। हमें भी एक दुल्हन के तरह तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए आएगा। हालेलुया। हमारी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी हमारे अच्छे कपड़े, गहने, मेकअप, क्या ये सब हमारी तैयारी है? ये सब हमारी तैयारी नहीं है। हमारी तैयारी है कि हम अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रखें। जैसा उसने हमसे प्रेम किया वैसा प्रेम हम एक दूसरे से रखें। हम उसके लिए तैयार अपने आप को करें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, अपने जीवन को धर्मी बनाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और जब हम तैयार हुए हैं प्रभु यीशु मसीह को जानकर कि वो हमारा पिता परमेश्वर है, हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे यहाँ भाई बहन और ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिनके पास संसारिक पिता नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास हमारा आत्मिक परमेश्वर है जो हमने अपनी तैयारी से हमें पाया है। हमने एक तैयारी को हमने अपने जीवन में किया, एक परिश्रम को किया और उस तैयारी के द्वारा हमने अपने जीवन को अपने जीवन में एक सच्चे पिता को पाया है। जैसे एक दुल्हन को हम जब जाते हैं देखने के लिए और हम कहते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छे गहने पहनी हुई है, बहुत अच्छे कपड़े पहनी हुई है, बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, क्या वो सब कुछ चुटकी में होता है? क्या वो आसानी से होता है? नहीं, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक दुल्हन को पता नहीं कितने, मुझे नहीं पता कितने महीनों पहले से शॉपिंग शुरू करना पड़ता है और एक एक चीज़ एक दुल्हन क्या करती है? अच्छे से देखकर जो उसे लगता है उसके लिए बेस्ट है
वो सारी चीज़ें वो अपने लिए खरीदती है। उसी तरह प्रभु आज हमें ये मौका दे रहा है ताकि हम अपने लिए बेस्ट चीज़ों को ढूंढें। हम इस संसार में अपने आप को इतना ना डुबा दें, इतना ना खो दें कि हम ये भूल जाएं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हालेलुया। और आपने एक दिन शायद ज़रूर एक ऐसी दौड़ दौड़ी होगी, ज़रूर आपने कुछ ऐसा देखा होगा, ज़रूर आपको कहीं कोई एक ऐसी रोशनी दिखाई दी होगी और आप बिना किसी से सवाल किए बस उस रोशनी पर, बस उस मार्ग पर आप चले होंगे। आपने वो सचमुच उस जीवन की ज्योति को पाने के लिए उस मेहनत को किया होगा, जैसे एक दुल्हन अपने आप को तैयार होने के लिए करती है। हालेलुया। लेकिन आज भी हमारे पास समय है, अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा है। क्या हम जिंदा है? हम जिंदा है। हमें अभी भी तैयार होना है, हमें अभी भी अपने आप को तैयार करते रहना है ताकि हम अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से तैयार कर पाए। हालेलुया। ताकि जब पिता परमेश्वर हमसे मिलने के लिए आए, हमें लेने के लिए आए, तो हम बड़े आनंद से उसके संग हम जा सके। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। लेकिन प्रभु यहाँ अपने वचन से हमें एक और बात सिखाता है। जितने भी भाई हैं उन सारे भाइयों को प्रभु अपने वचन से ये बात सिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि कई बार आप अपनी जिम्मेदारी में, आप अपने काम में आप इतना डूब जाते हैं, आप इतना खो जाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां दिखती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम दिखता है, आपका बोझ दिखता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी दुल्हन को भूल जाते हैं, आप अपनी पत्नी को भूल जाते हैं और कई बार अपने गुस्से को प्रकट करते हैं। हालेलुया। क्या प्रभु ने अपने गुस्से से या प्रभु ने जो अपना लहू हमारे लिए बहाया, उसके लिए प्रभु ने क्या हमें कभी ऐसा गुस्सा दिखाया? प्रभु जब हमें कहता है कि हम उसकी दुल्हन है, हम उसकी कलीसिया है और वो हमारा पिता है, वो हमारा दुल्हा है और उसने हमारे लिए अपना कीमती लहू बहा दिया, कितनी बड़ी कुर्बानी दी। और क्या इस कुर्बानी के लिए प्रभु परमेश्वर ने कभी हमें टोका, कभी हमें रोका, कभी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारे वजह से मेरा ये रक्त बहा, तुम्हारे वजह से मुझे ये कांटों का मुकुट पहनाया गया? कभी आपने ऐसा अपने जीवन में देखा? नहीं देखा। तो आप क्यों ऐसा कर सकते हैं? कैसे ऐसा कर सकते हैं कि जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है ताकि आपके संग वो मिलके हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को बांटना चाहते हैं, आपकी हर एक जिम्मेदारी में आपके संग सहभागी होना चाहते हैं। लेकिन ये आपका निर्णय होता है कि आप खुद अकेले उन जिम्मेदारियों को लेकर चलना चाहते हैं और आप फेडअप हो जाते हैं अपने जीवन से और अपने गुस्से को कहीं और आप निकाल देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता है कि उसने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको प्रभु के वचन से यही बताना चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। इसीलिए इसी तरह आप भी अपने आप को अपने में ही बहुत कुछ ना समझें, अपने आप को दे दें। हालेलुया। सबसे पहले अपने आप को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको एक धार्मिक पिता बनाना, आपको एक पवित्र पिता बनाना
और दूसरा जो प्रभु ने सबसे बड़ी आशीष आपको दी है, आपको संतान की आशीष प्रभु ने बाद में दी। सबसे पहली आशीष क्या दी है? सबसे पहले आशीष जो हम बाइबल में पाते हैं वो क्या है? क्या है? आदम को क्यों बनाया? आदम को, आदम के लिए किसको बनाया? हवा को बनाया। क्यों बनाया? ताकि आदम अपने ऊपर अकेले हर एक बोझ को लेकर चलता रहे, इसलिए बनाया? नहीं, इसलिए बनाया ताकि वो दोनों मिलकर क्या कर सके? एक दूसरे के संग अपने हर एक दुख को, अपने हर एक तकलीफ को बांट सके। हालेलुया। लेकिन आप पता नहीं कब प्रभु के वचन से दूर हो जाते हैं और आप अपने आप को कुछ ना कुछ समझने लगते हैं कि आप सोचते हैं कि आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर ही सारा बोझ है। ऐसा नहीं है। जब प्रभु ने आपके लिए एक सहायक बनाया है तो आपको उसका पूरा इस्तेमाल करना है। आपको आपके हर एक दुख में, हर एक सुख में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में, हर एक बोझ में खुद से इनवाइट करना है अपने जीवन साथी को, ताकि वो आपके संग आकर आपके हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को बांट ले। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। हम हमेशा अपनी परेशानियों से इतना हार जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, हम उल्टा दोष देने लगते हैं। हम और अलग तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता है कि आप सबसे कहता है कि आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वो अनुग्रह भरा हाथ आपके ऊपर है और परमेश्वर ने आपके लिए एक सहायक को बनाया है ताकि आप एक संग मिलकर, जैसे दूल्हे के बिना दुल्हन अधूरी है, उसी तरह आप भी अपने पार्टनर के बिना अधूरे हैं। हालेलुया। और हमें एक संग मिलकर प्रभु के काम को करना है। एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना ये कोई जिम्मेदारी का काम नहीं है, ये एक प्रभु की ओर से आशीष है। ये प्रभु की ओर से एक बहुत बड़ी एक सेवा है जो प्रभु ने आपके हाथों में दी है और ये आपका निर्णय है कि आप इस सेवा को किस तरह से करना चाहते हैं, इस सेवा में आप कितना फेथफुल बनना चाहते हैं। ये सब कुछ आपके हाथों में है। हम और आगे देखेंगे यहोशू उसका 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें कहता है यहोशू उसका 24:15 में कि प्रभु ने हमारे हाथों में हमें एक सेवा दी है। हालेलुया। जैसे मैंने बोला कि हम अपने संतान को, हम अपने बच्चों को कई बार एक बोझ समझते हैं कि एक जिम्मेदारी है, हमें बस उसे करते चले जाना है। हमने एक बच्चे को पैदा किया और हमें उसे दूध पिलाना है, उसे सेरेलैक्स खिलाना है, उसे खाना खिलाना है, उसे स्कूल में डालना है और उसे कॉलेज में डालना है, उसे बड़ा करना है और उसे उसके पैरों में क्या करना है? खड़ा करना है। हम बहुत बार इसे अपनी जिम्मेदारी में इसे गिनती करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता है कि ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रभु की ओर से आपको एक सेवा मिली है। हालेलुया। जैसे प्रभु का वचन यहाँ कहता है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो कब इसी वक्त क्या कर दो? छोड़ दो प्रभु की सेवा करना। कोई ज़रूरत नहीं है प्रभु की सेवा करने में। नास्तिक हो जाओ, छोड़ दो अपनों बच्चों को और छोड़ दो अपने पत्नी को, अपने
परिवार को, क्योंकि प्रभु का वचन हमसे यहाँ कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु की सेवा करना आपके जीवन में बहुत कठिन है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभु का वचन खुद आपसे कहता है कि छोड़ दो आप सब कुछ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की, क्योंकि प्रभु का वचन आपसे कहता है। और मैंने भी आपसे यही कहा कि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि प्रभु ने जो हमें संतान दी है वो कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे लिए, वो हमारे लिए एक सेवा है। हालेलुया। मैंने बहुत बार बहुत बहनों को ऐसा कहा है, कभी किसी भाई को कहने का मुझे नहीं मौका मिला, लेकिन आज ये मौका मिला है। कई बार ऐसी बहुत सारी बहनें मेरे पास आती हैं और रोती हैं आकर और बोलती हैं कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं और हम अपने बच्चों के वजह से प्रभु की सेवा नहीं कर पाते हैं अच्छे से, क्योंकि हमें उनके संग हमेशा रहना है। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें उनको भी संग में लेकर चलना पड़ता है, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर जगह हर घड़ी हम अपने बच्चों को संग में लेकर चलते रहें। हालेलुया। एक समय मेरे जीवन में भी ऐसा था कि मैं बहुत इस बात को सोचती थी कि मेरे छोटे बच्चों के कारण मैं प्रभु की सेवा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे उनके संग ज़्यादा समय देना पड़ता है, उनके संग मुझे ज़्यादा रहना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस बात को सीखा और इस बात को समझा कि प्रभु ने जो हमें संतान दी है ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी सेवा है, और मैं आज आप सभी भाइयों को भी यही बताना चाहती हूँ, कोई बात नहीं कि आप छोटे बच्चों के वजह से, जैसे बहनें कहीं निकल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, कोई बाहर जाकर आप लोगों को वचन नहीं सुना सकते, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह ने एक आत्मा दी है, एक नई आत्मा दी है। एक बच्चा जब एक घर में पैदा होता है, उसे नहीं पता कि वो कैसे घर में पैदा हुआ है। क्या वो एक मसीह घर में पैदा हुआ है या वो किसी अन्य जाति के घर में पैदा हुआ है? क्या उसे पता होता है? उसे पता नहीं होता है। ये हमारा काम है, ये सिर्फ माँ का काम नहीं है, ये पिता का काम भी है कि उसे प्रभु के वचनों को सिखाया जाए, उसे सिखाया जाए कि प्रार्थना कैसे करना है, वचन कैसे पढ़ना है, और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में। कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ से ये सीख कर नहीं आता, ये सुन कर नहीं आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसा बलिदान किया। क्या हम अपने माँ के गर्भ से ये सुनकर, ये सीख कर आए थे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसा बलिदान किया? ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताएं। तो आप कैसे निराश हो सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु आपको मौका नहीं दे रहा है कि किसी एक नई आत्मा को वचन सुनाने के लिए? एक आत्मा है आपके घर में, 2 आत्मा है, पता नहीं कितनी आत्मा है, जो प्रभु आपको 24 घंटा समय दे रहा है कि आप 24 घंटा उसको प्रभु का वचन सुनाएं। 24 घंटे में आप उसको प्रभु के गीतों को सिखाएं, प्रभु के वचनों को सिखाएं, और उसे एक सच्ची राह के बारे में बताएं, उसे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। हालेलुया। और हमारे बताने से, हमारे समझाने से, हमारे सिखाने से क्या पता कि उनका विश्वास हमसे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर हो जाए। हालेलुया। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि हमारे सिखाने से, हमारे बताने से हमारे बच्चों का विश्वास हमसे भी कहीं ज़्यादा बढ़ सकता है, वो हमसे भी अच्छी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम जब देखते हैं इन बच्चों को जो यहाँ पर संडे स्कूल में पढ़ते हैं और यहाँ पे आके गीत गाते हैं, डांस करते हैं और बहुत सुंदर से प्रभु के वचनों को बोलते हैं,
और मेरे बच्चे भी जितना भी आता है वो कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से प्रभु के गीतों को गाए और किस तरह से प्रभु के वचनों को बोले। मुझे नहीं याद पड़ता कि जब मेरी एज इतनी थी, जब मैं 6-7 साल की थी, कभी मैंने ऐसे आके अकेले में गीत गाया हो, कभी मैंने ऐसे अकेले में आके किसी वचन को बोला हो। आज भले ही एलाइशा ने जैसे भी बोला, लेकिन उसने कोशिश की, उसने साहस किया। ये बड़ी बात है। आप यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बैठे हैं, अगर मैं नाम बुला दूँ तो शायद आप यहाँ खड़े होकर आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप हमारे बच्चों को देखिए, उनके अंदर इतने गुण हैं, उनके अंदर वो साहस है कि वो आकर प्रभु के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, वो आकर प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी इस एज में ऐसा कुछ किया होगा। संडे स्कूल किया, प्रभु की आराधना किया, लेकिन अकेले में कभी गीत नहीं गाया, कभी प्रभु के वचन को नहीं सुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में रहने का और घर में रह के इन्हें प्रभु के बारे में बताने का ये फल है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन हमसे कहता है कि प्रभु ने हमें एक ऐसी सेवा दी है ताकि हम घर बैठकर इस सेवा को कर सकते हैं। चाहे हमारे बच्चे बड़े हो, चाहे हमारे बच्चे छोटे हो, हमें हर घड़ी, हमें हर समय उन्हें प्रभु के प्रेम के बारे में बताना है, उस बलिदान के बारे में बताना है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटी गलतियां करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, भले ही उनके अंदर सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। उस समय भी हमें उन्हें रोकना है, उन्हें टोकना है, उन्हें हर घड़ी बताना है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है और हमें क्या करना है। हालेलुया। और प्रभु ने हमें ये सेवा दी है, प्रभु ने हमें ये आशीष दी है जो हमने अपने जीवन में नहीं किया। आज हम बैठकर ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कर रहे हैं। हालेलुया। आपने भी कभी अपने बचपन में कभी गीत नहीं गाया होगा, कभी ऐसे प्रभु की प्रशंसा नहीं की होगी, लेकिन आपको प्रभु ये आशीष दे रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठ के आप ये देख पा रहे हैं कि आप कैसे आपके बच्चे प्रभु की आराधना कर रहे हैं, कैसे ये अभी से सीख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि उनका उद्धारकर्ता परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें कहता है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पास अगर समय की कमी है, आपके पास अगर मुसीबतों का पहाड़ है, आपके संग पिता परमेश्वर है, और वो आपको चाहता है कि आप उसकी सेवा करें। हालेलुया। अकेले नहीं, लेकिन प्रभु का वचन हमसे यहाँ क्या कहता है, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा की नित्य क्या करूँगा, सेवा करूँगा। आपको अकेले कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को आप कभी भी अकेला ना महसूस करें। आपके लिए परमेश्वर ने, आपके पिता ने एक सहायक को बनाया है, आपको आशीषों से आपके जीवन को भरा है। आप अपने परिवार के संग, आप अपने घराने के संग मिलकर नित्य परमेश्वर की सेवा करें, नित्य परमेश्वर की आराधना करें, नित्य उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। हम और आगे देखेंगे फिलिपियों उसका 4:19 में। हालेलुया। और प्रभु का वचन यहाँ कहता है, जो धार्मिक पिता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उन्हें हर एक चीज़ देगा, उन्हें उनके जीवन में किसी भी चीज़ों की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ कहता है फिलिपियों उसका 4:19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। ये सारे भाइयों के लिए है कि आप घर से निकलते हैं, आप कमाने जाते हैं, फिर भी आपके जीवन में फिर भी एक ऐसा समय आता है कि आपको चीज़ों की कमी घटी लगती है। आपको ऐसा लगता है कहीं जाकर कि कमी हो रहा है, और इस कमी से मैं अपने पूरे परिवार को मैं अच्छे से
देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में है जो आप अकेले नहीं संभाल सकते हैं, जो आप अकेले उस बोझ को लेकर नहीं चल पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का वचन आपसे कहता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप कहीं भी अकेले नहीं हैं। आपके संग पिता परमेश्वर आपके संग है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बस एक सांसारिक पिता बनकर नहीं रहें, आप एक आत्मिक पिता बने, आप अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह के आशीष के द्वारा चलाए, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे ये कहना चाहता है कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। और प्रभु का वचन भी हमसे कहता है कि जैसा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को, हर एक कमी को वो पूरा करना चाहता है। हालेलुया। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपके पास किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। कब? जब आप अपना पूरा भरोसा अपने पिता परमेश्वर पर रखेंगे। हालेलुया। जब आप अपने संगी के संग, जब एक संग मिलकर अपने परमेश्वर की सेवा करेंगे, नित्य उसकी आराधना करेंगे, नित्य उसकी प्रशंसा करेंगे, ऐसे पुरुष को, ऐसे भाई को प्रभु का वचन बोलता है कि वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। और मैं ये चाहती हूँ, प्रभु के वचन से मेरी ये प्रार्थना है प्रभु से कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमारे RLAG में जितने भी भाई हैं, प्रभु हम आप सभी भाइयों को ये आशीष दें। हालेलुया। ताकि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना हो, किसी भी तरह की कोई भी घटी ना हो। प्रभु आपके जीवन को आशीषों से भर दे। हालेलुया। ताकि आप सिर्फ अपने परिवार को नहीं, सिर्फ आप अपने बच्चों का जीवन नहीं, बल्कि आप अपने मंडली का भी एक सहारा बन सके, आप अपने पास्टर का भी एक सहारा बन सके। प्रभु आपको इतनी आशीष दे, प्रभु आपको इतनी बरकत दे, प्रभु आपको ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाए कि आप खड़े रहे, आप बस मुंह से बोले और बड़े बड़े चमत्कार होने लगे, बड़े बड़े काम होने लगे। हालेलुया। आज के दिन मैं ऐसी ही प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं अपने अंदर ऐसा ही भरोसा रखना चाहती हूँ हमारे पिता परमेश्वर के प्रति, क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत नहीं है। क्या बहुत है? हमारे पास बहुत नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं बोलना कि हमारे पास बहुत है। हमें और सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें और भी परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है, हमें और भी उनकी आशीष की ज़रूरत है। हालेलुया। हमारा दर्शन बहुत बड़ा है, जैसा हमारा परमेश्वर बड़ा है वैसा हमारा दर्शन बहुत बड़ा है। वो हमसे बहुत कुछ चाहता है। आप अपने आप को थोड़े में सीमित ना कर ले कि आपके पास जितना है, आपके पास जो है बस ठीक है, हम इसी में गुजारा कर लेंगे, हम इसी में अपने आप को देख लेंगे, हम इसी में अपने आप को संभाल लेंगे। क्योंकि प्रभु आपके जीवन से ये नहीं चाहता कि आप बस अपने परिवार को चलाए, बस आपके परिवार में जितने लोग हैं, 4, 5, 6, 3, 2, जितने, बस आप उनको संभाले, आप उनकी देखभाल करें। प्रभु आपके जीवन से ये नहीं चाहता। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि आप प्रभु का धन्यवाद दें कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि आप बाहर के लोगों से बहुत अलग हैं। आप प्रभु को धन्यवाद दें इस बात का कि प्रभु ने आपको ये मौका दिया है कि आप यहाँ पर बैठकर प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं। आप ये सीख पा रहे हैं कि धार्मिक पिता आपको कैसे बनना है, एक पवित्र पिता आपको कैसे बनना है, अपने परिवार को आपको कैसे चलाना है। मुझे नहीं पता कि आज
के दिन जो बाहर के लोग हैं उन्हें कोई ऐसा बता रहा होगा, कोई ऐसा समझा रहा होगा, कोई ऐसा सिखा रहा होगा कि आपको अपने जीवन को कैसे बनाना है, आपको कैसे अपने घराने के संग अपने परमेश्वर की नित्य आराधना करना है। क्या आप कहीं ऐसा पाते हैं? आप अगर बाहर में जाएं तो आज आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि बच्चे अपने फादर्स को गिफ्ट दे रहे हैं, केक काट रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जा रहे हैं। आप ज़रूर ऐसा करें। जो भी यहाँ बच्चे हैं, आपके पास अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर अपने पिता को आज के दिन स्पेशल फील ज़रूर कराएं। लेकिन वो बाहर के लोग शायद ऐसा स्पेशल फील कर रहे हैं, लेकिन आप जो यहाँ बैठे हैं आप उससे भी कई ज़्यादा स्पेशल फील कर रहे हैं। हालेलुया! क्योंकि प्रभु का जीवित वचन आपके जीवन में जा रहा है और आपको ये सिखा रहा है कि आपको कैसे एक आत्मिक पिता बनना है। सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उस हर एक बच्चे के लिए जो आज यहाँ पे इस कलीसिया में बैठे हैं। हालेलुया! अपने उस आत्मिक पिता के लिए आपको और भी आगे बढ़ना है, आपको और भी मेहनत करना है। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि सारा दिन मैं मेहनत करके बहुत थक जाता हूँ, तो मैं ऐसा कहूँगी कि आप आराम मत करो, आप और मेहनत करो, आप और थक जाओ प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की सेवा को बढ़ाने के लिए। हालेलुया! ताकि आप नित्य प्रभु की सेवा कर सके, ताकि आप नित्य प्रभु की आराधना कर सके और अपने आप को उस दुल्हन की तरह तैयार कर सके कि आपका पिता परमेश्वर आपका दुल्हा जब आपको लेने आए तो आप तैयार हो उसके संग जाने के लिए, ना कि आप अपने सर को झुकाकर खड़े हो शर्मिंदगी से कि आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं कर पाए, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपनी कलीसिया के लिए, ना अपने आत्मिक पिता के लिए। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, इतना मेहनत करें ताकि आप अपने बच्चों का भविष्य बना सके, आप अपने कलीसिया का एक भविष्य बना सके। आज मैं नहीं जानती कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, लेकिन हमारा ये विश्वास है, हमारा ये उद्देश्य है, हमारा पिता परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसके राज्य को और भी बढ़ाएं। हालेलुया! जैसे एक पिता की इच्छा होती है अपने बच्चों के प्रति कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने, कुछ करे, कुछ ना कुछ तो इच्छा होता है हृदय के अंदर कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा पास्टर बने, कुछ भी बने। उसी तरह हमारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, बस यही चाहता है कि हम उसके राज्य को और भी फैलाएं, हम और भी उसकी आराधना करें, और भी हम उसके काम को करें। ये जो भी हम देखते हैं हमारे लिए बस नहीं है, हमारे लिए ये बहुत नहीं है, हमारे लिए थकने का समय नहीं है, हमारे लिए काम करने का समय है। हालेलुया! हमारे लिए और भी मजदूरी करने का समय है। आइए हम एक संग मिलकर हम प्रभु के राज्य के लिए मजदूरी करें ताकि हम उसके सच्ची संतान कहला सके, ताकि जब वो हमें लेने के लिए आए हम उसके सामने अपने आप को सर उठाकर हम खड़े हो सके, हम अपनी बाहों को फैला सके ताकि वो हमें अपने संग ले जा सके। हालेलुया! हम और आगे देखेंगे नीति वचन उसका 2 अध्याय का 5 और 6 में। हालेलुया! और प्रभु का वचन बोलता है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। प्रभु चाहता है आपके जीवन में कि आपको बुद्धि प्राप्त हो, आपको ज्ञान प्राप्त हो और आप समझ की बातें आप समझ सके, आपके मुंह से निकले। लेकिन आप अपने जीवन में क्या करते हैं?
आप सुबह उठते हैं और अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और निकल जाते हैं, और आप ये सोचते हैं, अब सारी जिम्मेदारियां आप अपने वाइफ के ऊपर छोड़ देते हैं कि वाइफ को ही घर संभालना है, वाइफ को ही बच्चों को पढ़ाना है, जो भी ज्ञान, चाहे वो संसार का ज्ञान हो, चाहे वो बाइबल का ज्ञान हो, उसको ही करना है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, मेरे ऊपर बहुत भार है, क्योंकि मुझे कमाने जाना है। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये वाइफ का ही काम है। बहुत बार मेरे पास कंप्लेन आता है, जैसे कि आप जानते हैं कि संडे स्कूल, हमारे चर्च में संडे स्कूल होता है और कुछ टीचर्स मिलकर इस संडे स्कूल को चलाते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, और सारा खबर मेरे पास आता है। मैं बीच बीच में पूछती हूँ कि कैसे चल रहा है संडे स्कूल, और मुझे नहीं पता कि आप अपने बच्चे के बारे में कितना चर्चा करते होंगे एक संग मिलके, लेकिन हम तो बहुत चर्चा करते हैं, है ना। हम लोग एक एक बच्चे के ऊपर कई बार डोरा का फ़ोन आता है मेरे पास, या मैं कभी उसको फ़ोन करती हूँ, और हम एक एक बच्चे के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कैसे बदमाशी कर रहा है, किसको कैसे हमें ठीक करना है, कौन गलत रास्ते में जा रहा है, किसके अंदर प्रभु के वचन की कमी हो रही है। हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर प्रभु का वचन सही तरीके से जाए, सही तरह से उनकी नींव तैयार हो, और जो भी संसार में जो भी हो रहा है वो इन सारी चीज़ों से वो दूर रहे। मुझे नहीं पता कि आप अपने बच्चों को लेके कितना सीरियस हैं, आप कितना डिस्कस करते हैं, आप कितना चाहते हैं कि आपके बच्चे सही तरह से चलें। आप बस यही सोचते हैं, आप बस यही करते हैं कि आप सुबह उठते हैं और अपने काम पर निकल जाते हैं, और आप यही सारी जिम्मेदारियां आप अपने पत्नी के ऊपर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कहीं भी नहीं कहता है, कहीं भी ऐसा शिक्षा नहीं दिया गया है कि सारा बोझ अपने पत्नी के ऊपर डाल दो, और उन्हीं को अधिकार है कि वही अकेले बच्चों को शिक्षा दें। प्रभु ने आपको भी ये जिम्मेदारी दी है, प्रभु ने आपको भी ये मौका दिया है कि आप अपने बच्चों को लेकर कभी बैठो, कभी समझाओ, कभी पूछो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन को चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो स्कूल में जाकर क्या सीख रहे हैं, संडे स्कूल में जाके क्या सीख रहे हैं। आपको भी आपके बच्चे की उस हर एक आदत को जानना, हर एक गलती को जानने का पूरा अधिकार है। प्रभु ने आपको भी ये सेवा दी है। जैसा मैंने आगे वचन पढ़ा यहोशू का 24:15 में प्रभु ने कहा कि आपको अकेले नहीं बल्कि आपके घराने के संग मिलकर आपको परमेश्वर की सेवा करनी है। हालेलुया। और ये अधिकार कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ माँ को अधिकार है कि वही अपने बच्चों को ज्ञान दे, ज्ञान की बातें सिखाए, बुद्धि की बातें सिखाए। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि क्योंकि बुद्धि यहोवा हमें देता है, और हमें क्या करना है, हमें बुद्धि की बातें अपने बच्चों को समझाना है, सिखाना है। एक संग हमें मिलकर बैठना है और एक संग हमें काम करना है। जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो कोई अकेला इंसान उसमें नहीं होता है, सब कोई मिलकर हम काम करते हैं। उसी तरह जो एक छोटा बच्चा होता है या बड़ी संतान जो भी हो, हमें उसके ऊपर हमें मिलकर काम करना है ताकि इस प्रभु की सेवा को हम बहुत अच्छे से कर सकें। हालेलुया। अब से हमें मिलकर अपने बच्चों पर ध्यान देना है। हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे किस रास्ते पर चल रहे हैं। हमारा पूरा अधिकार है, प्रभु का वचन बोलता है, हमारा पूरा अधिकार है कि हम उसे डांट सकते हैं, हम उसे समझा सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे डांटने पर, हमारे समझाने पर हमारे बच्चे हमसे गुस्सा हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर वो हमसे गुस्सा हो जाते हैं,
हमें पता है कि हम किन अच्छी चीज़ों को उनके जीवन में लाना चाहते हैं, किन अच्छी चीज़ों को हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। अगर वो गुस्सा हो जाते हैं, हो जाए, लेकिन आपको प्रभु का वचन पकड़े रहना है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बच्चे भटक जाएंगे, लेकिन आपको नहीं भटकना है। आपको अपने काम में इतना बिजी नहीं होना है, इतना नहीं खो जाना है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आपको ही नहीं पता, कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसा बदमाशी कर रहे हैं, वो क्या बाहर जाकर सीख रहे हैं। अपने बच्चों से दोस्ती करें, दोस्त जैसा बने। जैसा एक पिता का रिलेशन हम यही पाते हैं कि पिता परमेश्वर जैसे हमसे प्रेम करता है, वो एक दोस्त की तरह हमसे प्यार करता है। वो हमारा पिता परमेश्वर है, हम जानते हैं। लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो आप किसका नाम लेंगे? आप अपने पिता परमेश्वर का नाम लेंगे। उसी तरह आपको भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों का दोस्त बने। हालेलुया। एक दोस्त कैसा होता है? उनके बीच में कोई भी चीज़ छुपा नहीं होता है, वो सब कुछ एक दूसरे के संग शेयर करते हैं। जो भी दुख, तकलीफ़, बुरा, अच्छा, हर एक चीज़ एक दूसरे को बोलते हैं। उसी तरह आपको भी अपने बच्चों के संग एक ऐसा रिलेशन बनाना होगा ताकि अगर वो कोई गलती भी करे तो आपको आके बताए कि पापा मैंने ऐसी गलती की है। हालेलुया। ऐसा रिलेशन आपको अपने बच्चों के साथ बनाना है। और इसीलिए मैं फिर से आपसे कहूँगी कि आप प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। कि प्रभु ने आपको यहाँ पर रखा है, कि प्रभु ने आपको यहाँ पर आज रखा है, कि आप इस बात को आप सीख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं आप कितने धन्य हैं। आपको प्रभु ने कितना अनुग्रह, कितनी आशीष दिया है कि आपको प्रभु ने संतान भी दिया है और उसे कैसे उसके जीवन में उसे बढ़ाना है, कैसे उसके अंदर परमेश्वर के हर एक बीज को डालना है, प्यार से, स्नेह से, दोस्ती से। उन सारी चीज़ों को आप सीख पा रहे हैं। हालेलुया। हम और आगे देखेंगे इफिसियों उसका 6:4 में, और प्रभु का वचन कहता है इफिसियों उसका 6:4 में, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जितने भी बच्चे हैं इस वचन को आप अच्छे से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रूफ है। कैसा प्रूफ है मैं आपको समझाऊंगी पहले, कि वचन हमसे कहता है कि हे बच्चे वालों, जिनके पास क्या है? बच्चे हैं, उनको ये वचन कहता है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को क्या ना दिलाओ? रीस ना दिलाओ। मतलब अगर वो कोई गलती करते हैं, अगर वो बदमाशी करते हैं, तो उन्हें इतना परेशान ना कराओ कि वो गुस्सा हो जाए, वो इरिटेट हो जाए। परंतु प्रभु का वचन कहता है, परंतु प्रभु की शिक्षा को दो, उसकी चेतावनी को दो, और देते हुए उनका क्या करो? पालन पोषण करो। कोई ज़रूरत नहीं है अपने बच्चों को धमकी देने का, गुस्सा दिलाने का, बहुत ज़्यादा डांटने का। हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि आप डांट सकते हैं, आप अपने बच्चे के ऊपर छड़ी उठा सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन आपसे ये भी कहता है कि बार बार हर बात में छड़ी उठाना ये सही बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही जीवन जिए, सही तरह से जीवन जिए, तो आपके पास ये 2 धारी तलवार है, इसको चलाओ। डंडा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, धमकी देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि घर से निकाल दूंगा, खाना पानी नहीं दूंगा। वो लोग जुगाड़ कर लेगा अपना खाना पीना। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है। हालेलुया। ये सारा धमकी देने से अच्छा है कि चेतावनी दो। कैसे चेतावनी दो? डंडा नहीं उठा के ये 2 धारी तलवार को उठाओ
और प्रभु के वचन से चेतावनी दो, प्रभु के वचन से सिखाओ, प्रभु के वचन से समझाओ कि हमें अपने जीवन को कैसे सुधारना है, हमें अपने जीवन को कैसे बनाना है। हालेलुया। हम और देखेंगे इफिसियों उसी का 4:32 में, और वचन कहता है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं एक वचन और पढ़ना चाहूँगी, भजन संगीता उसका 103:13 में प्रभु का वचन कहता है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। प्रभु अपने वचन से हमें ये सिखाना चाहता है कि जो आपके बच्चे हैं वो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई आपका बोझ नहीं है, जो सारा जीवन आपको उस बोझ को लेकर बस चलते जाना है और बस चलते जाना है और अपनी हर एक जिम्मेदारी को पूरा करना है। लेकिन प्रभु का वचन हमसे कहता है भजन संगीता 103:13 में कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। हालेलुया। कई बार हम अपने जिम्मेदारी को हम जिम्मेदारी कहते हैं, बोझ कहते हैं, लेकिन कई बार हम अपने बच्चों के ऊपर दया भी करते हैं। कैसी दया करते हैं? जैसे प्रभु का वचन कहता है कि वैसे ही यहोवा क्या करता है, अपने डरवैयों पर, जो उसका भय करते हैं, जो उससे डरते हैं, वो उनसे क्या करता है, वो उनके ऊपर दया करता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर दया करना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर कृपा करना चाहता है। आज प्रभु यीशु आपके जीवन में वो अनुग्रह, वो आशीष, वो शांति देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे ऊपर दया की, उसने हमारे ऊपर दया की, इसीलिए उसने अपने आप को हमारे लिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान दिया। और उसी दया को, उसी नम्रता भरे जीवन को वो हमें दिखाता है, हमें ये सिखाता है कि जैसे उसने हम पर दया की, और इस दया के वजह से, इस अनुग्रह के वजह से आप आज यहाँ बैठे हैं। आज आप अपने ऑफिस जाते हैं, कमाने जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके पास अच्छी नौकरी नहीं है। भले ही वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है, अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु आपके वचन से आपको संतुष्ट करना चाहते हैं, आपके जीवन में वो दया देना चाहते हैं। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को देकर आपके जीवन में उस दया को दिखाया, ऐसे ही अपने आप को सीमित ना करे, अपने आप को अपने में ही ना रखे, अपने आप को खोले, एक दूसरे के संग बांटे, अपने परिवार के संग बांटे, अपना दुख, अपनी तकलीफ को शेयर करे। और जो दया आपके अंदर है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है, उस दया को दिखाए एक दूसरे के प्रति, अपने बच्चों के ऊपर। प्रभु का वचन कहता है, जैसा हमने इफिसियों उसका 4:32 में कहा कि एक दूसरे के प्रति हमें क्या होना है, कृपालु होना है, करुणामय होना है। और जैसा परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने अभी देखा, थोड़ा देरी पहले एक स्कीट के दौरान देखा, हम सभी जानते हैं उड़ाव पुत्र की कहानी, कि एक पिता के 2 पुत्र थे और एक पुत्र ने क्या किया, अपना सब कुछ जो उसके हिस्से में था वो मांगकर वो चला गया। उसने सोचा कि मेरे लिए यही सब कुछ है, इसी से ही मैं अपना जीवन चला लूँगा। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, जब कुछ भी नहीं बचा, तो फिर कौन याद आया? उसको अपना पिता याद आया। लेकिन हम जो इस कहानी में पाते हैं, क्या वो पिता क्या उससे नाराज़ हो गया? क्या अपने गुस्से को दिखाया?
क्या वो सेल्फिश हो गया उस समय? नहीं, उसने अपने प्यार को दिखाया, अपनी दया को दिखाया। उसके अंदर जो दया थी उस दया को उसने प्रकट किया और अपने बेटे को क्या किया? गले से लगा लिया। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चों के द्वारा आपके हृदय में दुख पहुँचता है, ठेस पहुँचता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि जैसे उसने हमारे ऊपर दया किया, हमें भी एक दूसरे पर दया करना है। जैसे उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। क्षमा करना ही बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। उस पिता ने अपने पुत्र को क्षमा किया, इसीलिए वो परिवार क्या हो गया? फिर से एक बार एक हो गया। अगर वो उस समय क्षमा नहीं करता तो वो परिवार अभी भी बिखरा हुआ ही रहता। तो हमें क्षमा करना है। हम जानते हैं हमारे बच्चे बहुत बार बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन हमें अपने हृदय में अपने पिता परमेश्वर के तरह अपने हृदय में दया को रखना है, ताकि हम अपने बच्चों की हर एक गलती को क्षमा कर सके और हम उसे ये सिखा सके कि प्रभु यीशु ने हम पर दया की, हमें भी एक दूसरे पर दया करना है। और ये इस पवित्र जीवन से, इस धार्मिक जीवन से जो भी आपने आज सुना, जो भी आपने आज सीखा, अपने जीवन को अभी से, आज से हम और भी पवित्र बनाए। हम और भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें। हम ऐसा ना सोचे कि हमारे पत्नी का ही काम है कि सिर्फ हमारे बच्चों की देखभाल करना, शिक्षा देना। आप भी कभी अपने बच्चों के संग बाइबल लेके बैठे, आप भी कभी अपने बच्चों के संग प्रभु की आराधना करें, एक संग मिलकर प्रभु की सेवा करें और प्रभु की सेवा को एक संग मिलकर बांट ले। अगर हम सब मिलकर, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा, हमारा जीवन तैयार होगा। हम अपने जीवन को सजा पाएंगे, संवार पाएंगे और एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास हम खड़े हो पाएंगे और हम ये कह पाएंगे कि हाँ, हमने अपने घराने के संग नित्य परमेश्वर तेरी आराधना की। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। फिर से एक बार मेरी तरफ से आप सभी भाइयों को हैप्पी फादर्स डे और पास्टर जी को भी मेरे तरफ से हैप्पी फादर्स डे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ कि आप जो भी सैक्रिफाइस करते हैं अपने जीवन में, जो भी बलिदान देते हैं, आप जो भी प्यार दिखाते हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, प्रभु और भी आपको आशीष करे, आपको और भी बढ़ोतरी दे। आप इसी तरह अपने दिल को पूरा खोल दें और बहुत प्यार करें अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपनी कलीसिया से और अपने आप को प्रभु में और भी बढ़ाए धार्मिक तौर से, ताकि आप मिलकर, आपका पूरा घराना मिलकर आप नित्य परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सके। प्रभु आप सबको आशीष दे।